सुविधाजनक फासला, पंजे पंजे दाएं बाएं लेते हुए, भुजाएं शरीर के साथ दाएं बाएं, उंगलियां सीधी व ढीली। अपने आपने केवल शब्दों पर ध्यान देना। शारीरिक मानसिक स्थिति को शब्दों के अनुकूल बनाना है। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, सिर से पंजों तक, पैर के पंजे ढीले कर, पूरा शरीर ढीला कर। टखने, पिंडली, घुटने, दोनों जंघाएं ढीली कर। नितंब ढीले, पेट का निचला व पेट का ऊपरी भाग ढीला करने। फेफड़े, पसली, मांसपेशियां ढीली कर। कॉलेजोन, कनीजों वाला भाग ढीला करे। दिल की धड़कन को सामान्य से कम महसूस करे। कलाई, कोहनी, हथेलियां ढीली, उंगलियां ढीली। गर्दन वाले भाग को देखे कि वह हिस्सा भी ढीला हो रहा है। नीचे व ऊपर का जबड़ा, दोनों नाखून मोबाइल की म्यूट करें। अपने मोबाइल को म्यूट करें। गर्दन वाले भाग को देखें, वह हिस्सा भी ढीला हो रहा है। नीचे व ऊपर का जबड़ा, दोनों नासापुट, दोनों आंखें, पलकें, भौहें, दोनों कान, सिर का ऊपरी भाग, गर्दन का सर्वाइकल गोटियां, डोर्सल व लंबर ढीला करें, यानी कमर का मध्य भाग और कमर का निचला भाग ढीला करें। पूरी रीढ़ को देखें। इसको ढीला करते हुए पूरी रीढ़ को निहार लें। तो टांगों की यात्रा करते हुए घुटनों, जंघाएं, नितंब देखें। फेफड़े, कंधे, गर्दन, कपाल तक जाएं। धड़ ढीला, बाजू ढीली, टांगें ढीली। गर्दन, कपाल, पूरा शरीर ढीला होकर मां धरती की गोद में पड़ा हुआ। शव की भांति पूरा शरीर मां धरती की गोद में पड़ा हुआ। इस तरह मानसिक स्तर पर भी शरीर को ढीला करें। शवासन मुझे मेरे स्थूल से सूक्ष्म शरीर की ओर ले जाने का मार्ग है। तन और मन को एक करने का समय है। सारी शक्तियां, सारी शारीरिक मानसिक थकान दूर होती है। अंगों में रक्त प्रचुर मात्रा में जाता हुआ मेरा नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। मेरा मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। शरीर में 5 तत्वों का ध्यान करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। शरीर ढीला और ढीला और ढीला। प्रतिमा की भांति अडोल रहे। शरीर में कोई हलचल नहीं। मिट्टी से बना हुआ शरीर, इस शरीर से मोह खत्म करके इसे मिट्टी में मिला दे। शरीर में बहता रक्त
पानी की तरह है। जब मेरे प्रभु इसमें लाल रंग से इसे भर देते हैं तो जो मुझे जीवन देता है, रक्त ही जीवन है, रक्त ही जीवन है। मानसिक एकाग्रता बनी रहे, सोना नहीं है। पूरी योग निद्रा में आप यही प्रयास करें, सोए नहीं, केवल मेरे शब्दों को सुने। आंखें बंद रहे आपकी, श्वास प्रश्वास मन की आंखों से देखें। हर श्वास के साथ ओम का जाप करें। 2-4 बार गहरे लंबे श्वास भरें और छोड़ें ओम के जाप के साथ। श्वास भरे तो ओम, श्वास छोड़े तो म की ध्वनि निकले। इस तरीके से मन ही मन अपने प्रभु को साक्षी बनाएं इन श्वासों का। मन में भाव लाएं, योग साधना केवल मुझे शारीरिक आरोग्यता, शुद्धता ही नहीं देती, मेरी मानसिक स्थिति, मेरे अंतःकरण को शुद्ध करने में, जीवन को सार्थक करने में कारगर है। प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं अपने बचे हुए जीवन में हर दिनचर्या का आरंभ योग साधना से करूं और समाज में दूसरों को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा बन जाऊं। नासिका से आती जाती श्वास को देखें। आइए आज के योग निद्रा के विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं। मन मस्तिष्क दोस्त यह दुश्मन, यही विषय है आज हमारे योग निद्रा का। पहले तो ये समझ लें कि मन मस्तिष्क में अंतर क्या है, थोड़ा सा ये बताना बहुत जरूरी। ज्यादातर लोग मानते हैं कि मन मस्तिष्क क्या है, एक ही तो चीज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माइंड मन को कहते हैं, जबकि ब्रेन को मस्तिष्क कहते हैं। माइंड को यानी मन को देखा या छुआ नहीं जा सकता, जबकि मस्तिष्क को देखा छुआ जा सकता है। माइंड आपका फीलिंग, इमेजिनेशन, भरोसा, एटीट्यूड आदि जैसे शब्दों को कहा जाता है, जबकि दिमाग कोई शब्द नहीं बल्कि शारीरिक अंग है। मस्तिष्क चेतना और मन के साथ मिलकर काम करता है। मन पूरे शरीर को आदेश देता है और इसके अनुसार शरीर काम करता है, जबकि मस्तिष्क चीजों को समझने और याद करने में अपने प्रयोग उसका किया जाता है। मन आपका आत्मा से जुड़ा है, दिमाग शरीर से। मन को सूक्ष्म शरीर के रूप में माना गया है, यानी मन को हम देख नहीं सकते। स्थूल शरीर हमारा बाहर का शरीर जो दिखता है, सूक्ष्म शरीर जो अंदर मन बुद्धि आदि है, वो हमें दिखते नहीं है। तो मन को सूक्ष्म शरीर के रूप में जाना जाता है और दिमाग को, मस्तिष्क को स्थूल शरीर का रूप माना गया, क्योंकि वो अंग हमारा, हम देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं मस्तिष्क को। मन में फीलिंग, सोचना, चेतना, ज्ञान, इच्छाएं, अनुभव आदि होते हैं, जिनके द्वारा मन काम करता है, जबकि मस्तिष्क एक प्रकार का यंत्र है जो शरीर के विभिन्न अंगों में तंत्रिका यंत्र द्वारा सूचना का आदान प्रदान करता है। आप एक इसमें उदाहरण ले सकते हैं मन मस्तिष्क का, मन का, कि जैसे दिमाग हमारे भौतिक शरीर का हिस्सा है। ये कंप्यूटर से, ये दो अलग अलग बातें हैं, इसे कंप्यूटर के उदाहरण से समझना होगा। दिमाग हमारे भौतिक शरीर का हिस्सा है, देह को हार्डवेयर यानी बॉडी जो हमारा है उसको हार्डवेयर तथा दिमाग को सॉफ्टवेयर समझिए। मस्तिष्क स्थूल देह का अंग है। छोटी सी खोपड़ी में फिर एक बायो कंप्यूटर जिसमें मन रूपी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। जन्म के करीब 3 महीने पहले यानी गर्भकाल के 6-7वें महीने में ये घटना घटती है। मन पुराने सारे जन्मों के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को
संस्कारों को आदतों का भंडार है। इस सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग के मुताबिक हमारा मस्तिष्क एवं फिर उससे संचालित शरीर कार्य करता है। चेतन शक्ति, प्राण शक्ति से ही मन चलता है। मन के संस्कारों से तन क्रियाकलाप करता है। तो ये हो गया आपका मन मस्तिष्क में अंतर। जो ज्यादातर लोग समझते हैं कि मन मस्तिष्क कोई कुछ नहीं, एक ही चीज है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मनुष्य तो अपने विचारों का पुतला मात्र है, वे इच्छाओं का बना हुआ है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। मस्तिष्क की ऊर्जा ही जीवन का सार होती है। मनुष्य का मस्तिष्क जो कुछ सोचता है, विचारता है और करने का साहस रखता है, उसे निश्चित रूप से ही प्राप्त किया जा सकता है। शारीरिक और मानसिक थकान के स्थान पर भावात्मक थकान मनुष्य की ऊर्जा को सोखने का कार्य करती है। सच कहें तो स्वर्ग नर्क दोनों ही मन की अवस्थाएं हैं। जब आप अपना आपा खो बैठते हैं तब आप नरक में होते हैं। जब हम प्रसन्न होते हैं तो स्वर्ग में होते हैं। अक्रिय मनुष्य यानी अक्रिय मस्तिष्क यानी डेड एक तरह से नरक के समान है, जबकि सक्रिय मस्तिष्क स्वर्ग के समान है। अपने मस्तिष्क को खाली रखें ताकि वहां पर प्रसन्नता का वास हो सके। हमारा जीवन बचपन, जवानी और बुढ़ापे में बीतता है, परंतु हमारा मस्तिष्क इससे अप्रभावित रहता है। जीवन की सारी अवस्थाओं में हम अपने मस्तिष्क को सक्रिय व जागरूक रख सकते हैं। हम स्वयं ही भाग्य विधाता हैं। मस्तिष्क का हमारे जन्म लेने तक कोई वश नहीं चलता, परंतु जन्म के पश्चात यह हमारे जीवन की बागडोर थाम लेता है। हमारे विचार और कार्यों को नियंत्रित और परिष्कृत करता रहता है। आपका मस्तिष्क आपका मित्र है। स्वयं से संवाद स्थापित करिए और कहिए कि आप एक विजेता बनेंगे और तब आपका दिल हमेशा युवा और उत्साह से भरा रहेगा। कार्य आपके विचारों का मूर्त रूप होता है और आपके विचार आपके विश्वासों की उपज होते हैं। अपने कार्यों को कार्यान्वित अपने कार्यों को परिवर्तित करने के लिए अपने विचारों में बदलाव लाना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि सभी कार्यों के मूल में विश्वास ही होता है, एक भरोसा होता है। यदि आप यह विश्वास कर लेते हैं कि आप कभी विजेता नहीं बन सकते, तो आपके कार्य आपके उसी विश्वास के अनुसार होंगे और आप वास्तव में असफल साबित हो जाएंगे। यदि हमें किसी ऐसी परिस्थिति या विचार का सामना करना होता है जो हमारी सोच के अनुकूल नहीं होता है, तो हम तुरंत अपने मस्तिष्क को बंद कर लेते हैं। एक कठोर मस्तिष्क सूचनाओं के आने का प्रतिरोध करता है और ज्ञान के प्रवाह को अवरुद्ध करता है। उसमें ज्ञान को ग्रहण करने की अधिकतम यह मस्तिष्क जो स्पंज के समान मुलायम और लचीला होता है, उसमें ज्ञान को ग्रहण करने की अधिकतम सीमा होती है, क्षमता होती है। एक बंद मस्तिष्क आपको प्रगति करने की इजाजत नहीं देता। तब आपका मस्तिष्क स्वयं आपका शत्रु बन जाता है। आपका मस्तिष्क एक धूर्त लोमड़ी के समान है, जो हमें अकल्पनीय तरीके से धोखा देता है। इसलिए
इसके केवल 5 शस्त्र हैं जो उसके औजार हैं, जिनका वो प्रयोग करता है, जिनका यह विशेष परिस्थितियों में अत्यंत प्रभावशाली उपयोग करता है। वे क्या हैं? वे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहम। इसमें लपेट देता है अच्छी तरह। जिस प्रकार से हमारे सौर मंडल में सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, उसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ और मैं, मोह, अहम की परिक्रमा करते रहते हैं। इसके रास्ते पर अहम सतत रूप से अपने शक्तिशाली शस्त्रों के द्वारा आत्मा का हमारे हनन करता है। यह आपके हाथों में है कि आप अपने मस्तिष्क को मित्र या दुश्मन बनाने के लिए प्रशिक्षित करें। पुराने जमाने की बात है, कहीं बहुत अधिक शारीरिक रूप से अपंग बच्चे का जन्म हुआ था। उसका एक पैर इतना कमजोर था कि उसे बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। इस बात से वे बहुत ही तनाव में रहने लगा। इस बात को समझते हुए उसके पिता ने उसे दूर शहर में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर में ले जाने का निश्चय किया, जो अपंग लोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध था। प्रार्थना करने के बाद वह बच्चा मन ही मन निराश हो गया, क्योंकि उसके पैरों में कोई सुधार नहीं हुआ। परंतु जब उसने पुनः प्रार्थना करना शुरू किया, तो उसे अपने भीतर एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसने अपने पिता से कहा कि उसका इलाज हो गया है। पिताजी, ईश्वर ने मेरी बैसाखी तो नहीं छीनी है, लेकिन मन की बैसाखी छीन ली है। कितनी खूबसूरत बात। अब मैं जरा भी अपंग महसूस नहीं करता हूँ। अब मुझ में हीनता का भाव नहीं है। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने मस्तिष्क की निगरानी कीजिए। बुरी विचार, ईर्ष्या और निराशा के भाव शरीर से उसके स्वास्थ्य और प्रसन्नता को छीन लेते हैं, जबकि शुद्ध और शांतिदायक विचार इसके विपरीत प्रभाव डालते हैं। मस्तिष्क शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और सबसे बड़ा धन भी है, जिसका उपयोग नियमित रूप से सही तरीके से किया जाना चाहिए। अन्यथा इसके साथ वही उचित उक्ति चरितार्थ होगी कि या तो इस्तेमाल करो या उसे खो दो। मानव मस्तिष्क सबसे बढ़िया कंप्यूटर है। अनुसंधानकर्ताओं ने स्मृति क्षमता के आधार पर यह गणना की है कि एक अकेले मस्तिष्क को स्मृति क्षमता अभी तक निर्मित सभी कंप्यूटरों की क्षमता से अधिक है। मस्तिष्क की मानव शरीर को नियंत्रित व नियमित करता है। विचारों की उत्पत्ति मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क का आधार क्या है? ये शरीर। जब हमारा मस्तिष्क हमें गुजरे समय की याद दिलाता है, वही हमारा मस्तिष्क वही हमारी मस्तिष्क शक्ति हमें वर्तमान में जीने और सुंदर भविष्य निर्माण की प्रेरणा प्रदान करती है। यह मस्तिष्क को सकारात्मक भाव, कल्पना, स्मृति, विचार, इच्छा शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। याद रखिए, यदि आप मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रित कर सकें, तो आप स्वयं
आपको अपनी सोच की गुणवत्ता को सुधारना होगा। आप परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप मस्तिष्क को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, मस्तिष्क को नियंत्रित करने के लिए आप अच्छे कार्यों में भागीदार होइए। जब आप अच्छे कार्य करेंगे, तब आपके विचार लोग घंटों ध्यान करते हैं, परंतु इसका उपयोग यदि मन मस्तिष्क एकाग्र ना हो, उद्देश्य की समझ, जीवन स्तर को सुधारने के लिए आवश्यक है। क्योंकि मन जब तक अगर आप ध्यान कर रहे हैं, घंटों ध्यान में लगे हैं, परंतु इसका उपयोग यदि मन मस्तिष्क एकाग्र ही नहीं है, तो क्या फायदा है? ध्यान से हम अपने पूरे मन को शांत कर लेते हैं, तन को शांत कर लेते हैं। उद्देश्य की समझ जीवन स्तर को सुधारने के लिए आवश्यक है कि हम अपने मस्तिष्क की कार्य प्रवृत्ति और उसकी प्रकृति को पहचाने व सुधारें। पहचान कर सुधारें। मस्तिष्क का कार्य सूचना प्राप्त करना, उसे ज्ञान में रूपांतरित करना और अंततः कार्य रूप में परिणत करना है, बदलना है उसको कार्य रूप में। हमारे कार्य व हमारी वाक शक्ति, बोलने की शक्ति हमारी जीवन की गुणवत्ता का मापदंड होती है, जो कि मस्तिष्क की ही उत्पत्ति है। हमें जगत वैसा ही दिखाई देता है जैसा उसके बारे में हमारी पूर्व धारणा होती है, जैसा हम सब मन में अपने बनाते हैं। जब हम हरे रंग की कांच से देखते हैं, तो हमें सभी कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है। उसी तरह से जब हम लाल रंग के कांच से देखते हैं, सभी कुछ लाल ही लाल दिखाई देता है। यह बेहतर होगा कि हम संसार को बिना अपने पूर्वाग्रह के देखें, जैसे वास्तव में ये है। हम अपने अनुसार ना देखें, पहले से धारणा बनाते अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हम उसकी वास्तविकता को जाने, तब हमारी धारणा भी संतुलित होगी। आपका मस्तिष्क आपका आंतरिक परिवार है। जब आप कुछ नया करना चाहते हैं व किसी अज्ञात परिस्थितियों की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, तब मस्तिष्क प्रतिरोध करता है इसका। परंतु जब आप खुद को सशक्त बनाते हैं, तब आप स्वयं अपने मस्तिष्क के मालिक बन जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, मस्तिष्क के मालिक बनो, न कि मस्तिष्क को अपना मालिक बना दो। मस्तिष्क हमेशा कुछ नया प्रयास करने की ताक में लगा रहता है और कभी भी संतुष्ट नहीं है। हमें अपने मस्तिष्क के कार्यों का प्रतिदिन की समाप्ति पर निरीक्षण करते रहना चाहिए, ताकि अगर कोई कार्य छूट गया है, तो उसे पूर्ण किया जा सके। आत्मनिरीक्षण, आत्मावलोकन मस्तिष्क की सारी गंदगियों को दूर करने का अचूक उपाय है। किसी अच्छे कार्य में मन लगाकर अपना दुख भूल जाओ। खुशी प्राप्त करना हमारा अंतहीन लक्ष्य है। हर इंसान खुशी चाहता है, कौन नहीं चाहता। जैसे कि हमारी धारणा होती है, कोई भी आनंददायक
या अच्छी वस्तु सुख प्रदान करती है, तो हमारा मस्तिष्क भी उसके लिए लालायित रहता है उसको पाने में। हालांकि इस तरह से खुशी पाने में मार्ग में अनेक बाधाएं आ सकती हैं। प्रथमतः उस शक्ति की खोज करें जो मस्तिष्क से सर्वोच्च है, ताकि मस्तिष्क और उससे जुड़ी तमाम कठिनाइयों को उचित बुद्ध करा जा सके। यह सर्वोच्च शक्ति हमारी प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है। ये प्राण ऊर्जा ही हमारे शरीर एवं मस्तिष्क के आकार, प्रकार व उसकी शक्ति का निर्धारण भ्रूणावस्था में नहीं करती है। यही सांस व हृदय धड़कन की जन्मदात्री है, जो मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। विद्वानों ने 3 मौलिक बातों पर अमल करने को कहा है। नंबर 1, लोगों को उनकी इच्छानुसार स्वतंत्रता दो, बिना अपना विचार थोपे। नंबर 2, आप में ईश्वर का वास है, ऐसा विश्वास बनाए रखें अपने अंदर। नंबर 3, प्रतिदिन कुछ समय शांतिपूर्वक स्वयं अपनी अंतरात्मा की खोज में निकलें, अपने अंतर की यात्रा करें, अपने आप को जाने। जैसे कि पिछली योग निद्रा में मैंने बताया था कि मैं कौन हूँ, इसको जानने का प्रयास करें। स्वामी रामदास जी कहते हैं, मानव जीवन में मस्तिष्क पर विजय प्राप्त करने से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। सच्चा वीर वही है जो आंतरिक शत्रुओं को परास्त कर दे, न कि भारी दुश्मनों को। खुद से प्यार कर, खुद को प्यार कर। अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि अपने मन मस्तिष्क को स्वयं पहचान करें कि आपका मन मस्तिष्क दोस्त है या दुश्मन। मन के आगे ना लगाओ तो नमन, मन के आगे पीछे लगाओ तो मनन। बस इस मनन नमन में अपना जीवन व्यतीत करो। इसके साथ ही अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आज की योग निद्रा को यहीं पर रोकती हूँ, और शशि जी से दाईं ओर से करवट लेके उठ के बैठे और शांति पाठ में शामिल। शशि जी से प्रार्थना है, प्लीज शांति पाठ कराएं। सबको नमस्कार। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा बताया नमन मनन का। बहुत